फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन पर्दा नशीन माँ बहनों, ये बात जहन नशीन कर लें। मेरे दोस्त रईस भाई ने ये बात वादे कर दी है कि ये जो जलसा हो रहा है आज का, ये कोई सियासी पार्टी का जलसा नहीं है, बल्कि ये मालेगांव शहर की सनअत पावर लूम से मुताल्लिक मजदूरों के ताल्लुक से ली जा रही है। हम लोग काफ़ी महीने से अल्ताफ भाई, असलम भाई, दीगर दोस्तों के साथ हमने इस आवाज़ को बुलंद किया कि शहर में मजदूरों के साथ जो नाइंसाफ़ी होती है और हो रही है, उसे किसी हद तक के कुछ हल किया जाए। दोस्तों, बुजुर्गों, मैं खुद एक पावर लूम मजदूर हूँ। अब पावर लूम मजदूर ही एक पावर लूम मजदूर की तकलीफ को समझ सकता है। साथियों, हमारा जो झगड़ा है, हमारी जो मांग है, वो शहर के बुनकरों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, शहर के सेठों से हमारी कोई मुकाबला लड़ाई नहीं है। हम हमारे इस एहतजाज के जरिए शहर के आमदार वो होता है जो शहर की वोटों से जीतकर असेंबली में जाता है, असेंबली में उसकी बातों को माना जाता है। और हम लोग ये चाहते हैं कि असेंबली में जितने भी पावर लूम सनअत के इचलकरंजी, सोलापुर, कोल्हापुर, धुलिया, ऐसे 4 से 5 जिले हैं जहाँ पर पावर लूम की सनअत है, वहाँ के आमदार जिम्मेदारों से तक हम लोग ये बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि शहर में पावर लूम मजदूर, अब पावर लूम कारखाना जो है वो फैक्ट्री एक्ट तो लागू नहीं है। तुम अगर एक कारखाने में 40 साल भी अगर चलाओगे ना, खुदा ना खास्ता आपका कुछ हो जाए तो सेठ बस इतना ही करेगा, लाश को बाहर रख देगा, बोलेगा ऐसा हो गया और वैसा हो गया। अभी जब आगे केस चलता है 2, 4, 5 साल के बाद, तो बोलते हैं हमारे पास कारीगर नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं खुसूसन मजदूर भाइयों से अपील कर रहा हूँ कि जो केमान वेतन कल्याण मंडलकारी एक कायदा है 1996 में, जिस वक्त निहाल साहब असेंबली में हुआ करते थे, उन्होंने ये बात कही थी पावर लूम मजदूरों के लिए जो कल्याणकारी मंडल बना है। दोस्तों, कल्याणकारी मंडल बनने से लागू किया जाए, कल्याणकारी मंडल लागू किया जाए। और कल्याणकारी मंडल में जो कानून है कि अगर एक छत के नीचे 5 मजदूर या 5 से 7 मजदूर काम करता है तो गवर्नमेंट उसको खुद अपने सिलेक्ट कर लेगी, उसको कानून में लेगी। और फिर उसमें क्या लगेगा, संडास गुजरी, ये सब हमारा काम नहीं है। कल्याणकारी मंडल नाफिज होने के बाद ये खुद अपने महकमों के जरिए इस बात को, इस काम को करेगी। हमारे शहर में होता ऐसा है ना, आप लोग देख लो, अगर 50 लूम का कारखाना है ना, तो है ना, तो अगर जहाँ इंक्वायरी आती है ना, वो 10 लोगों बोले भयवा गए
और ज़मीनियत तो मेरे अब्बा के नाम पे है, वो हमारा खाली चला रहे हो, ये अपने बचाव के लिए बोलना पड़ता है। और बुनकर बुनकर जो बोलते हैं ना, मैंने इससे पहले भी कहा था, बुनकर बोला जाता है कपड़ा बिनने वालों को। जिस वक्त आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले मालेगांव शहर में जब पावर लूम की सनद आई थी, उस वक्त तो मामला ऐसा था कि आबादी कम थी, तो 2 लूम 4 लूम चलाया करते थे, घर के अंदर चालू किया करते थे। तो ये बोलकर कि बुनकरों का शहर है, लेकिन अब वो बात नहीं है। अब बुनकर कारीगर को बोला जाता है, और बजाय कारीगर को सहूलत मिलने के ये बुनकर अपना हासिल कर लेते, हमको बताते भी नहीं। तो मैं ये बोलना चाहता था, कल्याणकारी मंडल मिनिमम वेज फिक्स एक कानून है, अगर उसको लेकर आप लड़ाई लड़ेंगे तो आप अकेले भी अपनी लड़ाई जीत लेंगे। बाकी मजदूर आदमी क्या बोलता है, अबे कहाँ कोर्ट में पैसा लगिए, वकील के पैसा लगिए, आदमी इस पर हिम्मत हार जाता है। तो दोस्तों ये सब करने की ज़रूरत नहीं, अपना लूम चलाते हुए कारोबार करते हुए देश से कोई नाराजगी नहीं, दुश्मनी नहीं, उसको ना कुछ आड़ा बोलने का ना टेढ़ा बोलने का, बस कल्याणकारी मंडल कैसे नाफिज हो उसके ताल्लुक से एक मुहिम चलाई जाए। और रहा सवाल ये कल्याणकारी मंडल नाफिज के लिए, कभी भी 2-4 महीने के अंदर महाराष्ट्र के तमाम पावर लूम मजदूरों की तरफ से भिवंडी से एक पैदल मार्च लेकर जाया जा रहा है बॉम्बे मंत्रालय के लिए, और उसका सिर्फ एक ही मकसद है, कल्याणकारी मंडल नाफिज किया जाए। तो दोस्तों किसी भी तहरीक को चलाने के लिए सरों की ज़रूरत पड़ती है। जिस तहरीक में ज़्यादा से ज़्यादा उमड़ते हुए सैलाब की तरफ लोग रहते हैं ना, तो उसका असर पड़ता है हुकूमत के ऊपर, वरना अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं मजदूर भाइयों से अपील करूँगा कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पावर लूम मजदूर के ताल्लुक से जो तहरीकें जो चल रही है, अल्ताफ़ भाई, असलम भाई, हमारे 2 लोग जो लेकर चल रहे हैं, इसमें आपसे कुछ मांगा नहीं जा रहे हैं। आपकी रहनुमाई के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके बच्चों की फलाह बहबूद के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। मैं भी कोई बहुत बड़े घर का नहीं हूँ, मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे कोई अच्छी स्कूल पढ़े, साफ सुथरा माहौल हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देख लो, अभी कुछ दिन पहले हमारे शहर की बात है, मालेगांव हाई स्कूल में क्या हुआ था, जितने लोगों ने भीड़ में मजमे में आवाज़ उठाई थी, वो सब पावर लूम मजदूर गरीब, कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोग थे। मालूम ये हुआ कि एडमिशन हो चुका है, जिनके पास ज़्यादा था उनका हो चुका है। तो ऐसा हमारे साथ ना हो, हमारे बच्चों के लिए भी कोई एजुकेशन होना चाहिए, हमारे शहर में साफ़ सुथरा माहौल रहना चाहिए। इसी ताल्लुक से हम लोगों ने आवाज़ उठाई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेंबर बने। और कल्याणकारी मंडल का मैं बताते रह गया था कि कल्याणकारी मंडल जब बनता है ना, तो उसमें किसी सियासी पार्टी का अपने को उसको ID कार्ड नहीं मिलता है। आज कल्याणकारी मंडल मिस्त्री के काम करने वाले लोगों के पास है, आप उनसे पूछ लीजिए उनको इसके ऊपर कितनी सहूलत मिलती है। अगर उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, खुदा ना खास्ता, तो उनको 75,000 रुपये उपकरण में मिलता है। उनकी बच्ची के लिए, तालीम के लिए, शादी के लिए ये कल्याणकारी मंडल कार्ड की मेहरबानी है, जो होता है, जो सरकार से होता है, कोई लीडर अपने पास से नहीं देता। तो ये जो कल्याणकारी मंडल है ना, ये हुकूमत देती है। तुमको इसमें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं कहाँ चला रहा हूँ या कौन शेड है, वहाँ ये सब नहीं लिखा रहेगा।
आप पावर लूम मजदूर हो, सरकार को अब जो भी उसकी फीस होती है सालाना 100-200 जो भी उसको भरना पड़ता है। तो उस कार्ड के जरिए अगर वो नाफिज हो गया तो उस कार्ड के जरिए आप किसी भी अदालत से सरकारी अदालतों से आप लोन ले सकते हो। वरना तुम्हारी तनख्वाह अगर 30-40 हज़ार भी है ना और तुम परेशानी में आया चाहे कि यार किसी से कर्ज लिया जाए तो आपके पास रहने को मकान भी तो नहीं है ना कि आप कहीं से भाड़े से कर्ज ले लोगे। लेकिन कल्याणकारी मंडल का ये जो फायदा है वो फायदा से ये है कि आप उसका अगर किराए का भी मकान है ना अपने पास कल्याणकारी मंडल कार्ड है जो गवर्नमेंट बना कर देती है तो उससे वो भी सहूलत मिल जाती है। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ कल्ताब भाई के साथ कांधे से कांधा मिलाकर पावर लूम मजदूरों को हमारी हिम्मत बनाए या पावर लूम मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कल्याणकारी मंडल बनाने के लिए आप हमारा साथ दें। हम मजदूरों के हक के लिए एनी टाइम कोई भी असलम भाई को देखा हुआ है क्या कहीं भी हो मजदूरों के हक के लिए जगह पे पहुंच जाते हैं। अब मैं चाहूँगा कि हमारे हौसलों को बुलंद करते हुए आप लोग भी मजदूर यूनियन का भरपूर साथ दें। अस्सलाम वालेकुम।